वेलकम टू माय चैनल अनसीन फियर। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज फिर आपके साथ सनसनीखेज़ कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मज़ीद किसी देर के आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है कब्रिस्तान के पीछे वाली गली। ये वाक़या असल में मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया था 2016 में। तो उसने मुझसे कहा कि आपका एक चैनल है जिस पर आप ये कहानियाँ लगाते हैं, तो मेरी भी इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। तो आज की कहानी उसी की ज़ुबानी। ये वाक़या 2016 की सर्दियों में पेश आया, जब मैं अपने मामू के घर कराची के इलाके मलीर में कुछ दिनों के लिए आया था। मेरा नाम अली है और मैं ख़ुद को हमेशा एक मंतकी सोच रखने वाला समझता था। जिन, भूत, असेब ये सब मेरे लिए सिर्फ कहानियाँ थी, जब तक कि उस रात मैंने वो गली पार नहीं की थी। मामू का घर एक निस्बतन पुरानी कॉलोनी में था, जहाँ ज़्यादातर घर खाली पड़े हुए थे या उनमें बूढ़े रहायश पजीर थे। शाम को अक्सर मैं मोबाइल पर बात करते हुए पैदल टहलने निकल जाता था। एक रात तकरीबन 11 बजे मैंने एक अजनबी गली में कदम रखा। गली के आखिर में एक पुराना कब्रिस्तान था जो काफ़ी सुनसान और खौफनाक लगता था। उसमें कई कब्रें खुली भी हुई थी और कई दफ़ा वहाँ से गुज़रते हुए हड्डियाँ भी पड़ी हुई नज़र आती थी। ऐसा लगता था कि कब्रिस्तान बहुत ही पुराना है और यहाँ पर बहुत ही कम कोई सफाई करने आता है। क्योंकि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए बिला झिझक आगे बढ़ता रहा। गली में बहुत ही खामोशी थी। गैर मामूली हद तक कोई कुत्ता भौंक नहीं रहा था, कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था, जैसे वक्त थम सा गया हो। मैं मोबाइल पर बात करते करते उसी गली में निकल आया। चलते चलते मुझे एक पुराना सा मकान नज़र आया, जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और आधा बंद था। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से देखा है। मैं रुका, लेकिन वहाँ पर कोई नज़र ना आया। अचानक सर्द हवा का एक झोंका आया और मेरे चेहरे से टकराया और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद हो गया। मैंने दिल को तसल्ली देते हुए कहा कि हो सकता है हवा की वजह से दरवाज़ा हिल रहा हो, और आगे बढ़ गया। लेकिन मैं आगे ही बढ़ने वाला था कि किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा, अली। मैंने पीछे फ़ौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब मेरे कदम कब्रिस्तान की दीवार के पीछे पहुंच चुके थे। अचानक मुझे ऐसे लगा कि दीवार के पीछे से कोई मुझे घूर रहा है। मैंने ऊंची आवाज़ से कहा कि कौन है वहाँ, इस तरह का मजाक मत करो। जवाब में मुझे सिर्फ एक सरगोशी सुनाई दी जो कह रही थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैंने जल्दी से उठाया और भागने ही वाला था कि अचानक कब्रिस्तान के गेट की जंजीर खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। मैं बगैर पीछे देखे भागता हुआ मामू के घर के पहुंचा। पसीने में शराबूर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसे लगता था कि अभी सीना चीर कर बाहर निकल आएगा और मैं मर जाऊंगा। मामू ने जब मेरा यह हाल देखा तो फौरन मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, और मुझे साथ ही पानी दिया। जब मैंने इन्हें सब कुछ बताया तो वो खामोश हो गए। फिर आहिस्ता से बोले कि हमने तुम्हें इसलिए उस गली में जाने से रोका था बेटा। वो गली आम नहीं है, लोगों के बकौल वो गली बहुत ही भारी है। मामू ने बताया कि कई साल पहले उस गली में एक शख्स ने खुदकशी कर ली थी, और इसके बाद वहाँ कई अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते रहते हैं। कभी वहाँ पर किसी के चीखने की आवाज़ आती है, तो कभी वहाँ से हंसने की आवाज़ आती है, और कभी भयानक आवाज़ें आती हैं, और हम लोग वहाँ पर नहीं जाते। उस रात में सो न सका। आंखें बंद करता तो वही साया नज़र आता, वही आंखें जो मुझे घूर रही हों, जो मेरी रूह को बुरी तरह घूर रही हों। लेकिन असल खौफनाक बात अगले दिन हुई, जब मैंने अपने कपड़ों की जेब में हाथ डाला तो वहाँ एक पुराना सा कागज़ मिला। उस कागज़ पर खून जैसे रंग से लिखा हुआ था, तुम्हें खबरदार किया गया था, अगले बार वापसी मुमकिन ना होगी। मैंने वो कागज़ मामू को दिखाया और हमने फौरी तौर पर वो गली हमेशा के लिए भूल जाने का फ़ैसला किया। अब 2025 है,
मैं अब भी कभी भी उस वाक़े को सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग तो मेरी यह वाक़या सुनकर कहते हैं कि ये मेरा वहम था, लेकिन उसे नींद का असर भी कहते हैं। लेकिन जो आवाज़ मैंने सुनी, जो कागज़ मुझे मिला और जो खामोशी मैंने महसूस की, वो सबसे मुख्तलिफ है और उसको सिर्फ मैं जानता हूँ। आज भी मैं रात को कोई साया मेरे कमरे में नज़र आता है तो मैं दिल ही दिल में कहता हूँ, काश मैं उस गली में ना गया होता। तो नाज़रीन किराम, ये तो थी हमारी आज की कहानी। आप इस वाक़े को सुनने के बाद क्या कहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ और एक और दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।